वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ 90,000 वियतनाम डोंग में आपको वेजिटेरियन वियतनामीज बफ़े, और वो मेरे घर से है 10 किलोमीटर की दूरी पर। और उसके टाइमिंग्स होते हैं 6 to 9 PM। 3 घंटे आप वेजिटेरियन बफ़े को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अर्ली आ गई हूँ तो मैं आई हूँ पोपाय। यहाँ पे मैंने 3 वेजिटेरियन डिशेस को मैंने ऑर्डर किया है। मोस्टली ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए फ़ेमस है। क्लीन तो है ही है, इसमें साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। इसमें जो है 3 चीज़ बॉल्स आई हैं। एक मैंने पोटैटो रोल या आई थिंक क्या है, और एक वेज सूप है इसमें, जिसका अराउंड कॉस्ट आया है 55,000 वियतनाम डोंग, जो कि अराउंड होते हैं इंडिया के 200 रुपीज़। और अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए स्पाइस चाहिए तो यहाँ पे चिल्ली गार्लिक सॉस, एक टमेटो केचप और एक जो है चिल्ली सॉस, मतलब 2-3 तरीके के यहाँ सॉस मिल जाते हैं अगर आप यहाँ विज़िट कर रहे हो। क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, क्वांटिटी जो मैंने आपको दिखाई है वही है। 200 रुपीज़ में मैंने क्या लिया है, और तीनों ही चीज़ें बहुत ही डिफरेंट टेस्ट कर रही थी, बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा 1 घंटे का टाइम था, मैं 1 घंटे पहले आ गई थी, तो 5 बजे आ गई थी। तो मुझे जो है यहाँ आसपास किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कहीं ना कहीं बैठना था, तो मैं यहाँ आ गई। इस जगह को भी मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ। अगर हम इसकी साफ़ सफाई की बात करें, इस खाने की, इस जगह की, तो बहुत अच्छा जो है ये बना रखा है। और साफ़ सफाई ये नहीं है कि अब्रॉड में तो हर जगह आपको मिलती है। पब्लिक प्लेस पे मोस्टली जो है कस्टमर्स गंदगी फैलाते ही हैं। तो बहुत अच्छी नाइस प्लेस था, फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया। बाकी क्वांटिटी कुछ नहीं थी। 60,000 अराउंड आपके वियतनाम डोंग में। और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ अपने बफ़े को ट्राई करने के लिए। और यहाँ पे ये जो चीला आप देख रहे हो, ये कॉर्न्स का बना हुआ है। ये सुशी जो आपको लगेगा ये आप खा नहीं सकते, क्योंकि ये दिखने में बहुत सारी वैरायटी थी, बट आप हर चीज़ को नहीं खा सकते। क्योंकि अगर आप बाहर रह के सारी चीज़ें ये खा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सारी चीज़ें नहीं खा सकती। और ये सबसे डिलीशियस होता है जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको एक सॉस के साथ खाया जाता है। आपको लगेगा ये एक मैदा सा या कुछ है, और ये स्प्रिंग अनियन है। पहले मैं इसको सोच रही थी कि ये स्वीट वाला कर्ड है। ये काफ़ी सारा बफ़े का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें बफ़े में आपको मिलने वाली है। क्योंकि मैं इतनी बड़ी बफ़े जो है इतनी बड़ी फूडी तो नहीं हूँ, फिर भी 3 घंटे में मैं अपना खाना नहीं ख़त्म कर पाई जो मैंने एक प्लेट में मैंने लिया था। अगर आप फूडी हैं तो इस जगह ये जो आप सिरप देख रहे हो, पाइनएप्पल सिरप, इसको जो है सैलेड में डाल के जब आप पीनट्स के साथ खाओगे तो आपको लगेगा आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। ये सॉस इतना टेस्टी है, और किसी भी तरीके की कोई स्मेल बीफ की, एग की, ये आप देख सकते हो। सैलेड है पीनट्स के साथ, नूडल्स हैं, सारा वेजिटेरियन है। ये मैं किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं कर पाई। अगर आप मशरूम लवर हो तो इसमें मशरूम जो है थोड़ा सा आपको ना ऐसा टेस्ट देगा जैसे कि नॉन वेज जैसा, क्योंकि हम मोस्टली जो है रोस्ट करके खाते हैं। ये भी रोस्टेड था, बट मशरूम के बड़े बड़े पीसेस। इतना अफोर्डेबल बफ़े मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। और ये है पम्पकिन सूप। इसको जो है अपना सॉल्ट, पेपर और चिली सॉस के साथ आप लेके ट्राई कर सकते हो। ये है गर्मा गर्म सूप, वेज सूप। किसी तरीके की किसी फूड में कोई स्मेल नहीं है। ये चिली सॉस रखे हुए हैं, ये उसमें सूप के ऊपर डालने के लिए काफ़ी सारी। ये मैंने अपनी प्लेट एक बना ली है, और ये भी मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाई। बट मैंने सैलेड जो है यहाँ पर कम से कम 6-7 बार मैंने लिया है, और इतना डिलीशियस फूड मैंने अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं किया। सुपर 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 अफोर्डेबल, सुपर अफोर्डेबल। मेरा बहुत टाइम से मन था एक वेजिटेरियन बफ़े खाने का,
तो आसपास मेरे कुछ नहीं था, तो मैं आई हूँ यहाँ अपने घर से 10 किलोमीटर दूर वियतनामीज़ वेजिटेरियन बफ़े को टेस्ट करने के लिए, जिसका कॉस्ट है अराउंड 100,000 वियतनाम डोंग सिर्फ, जो कि इंडिया के होते हैं 350 रुपीज़। और 350 रुपीज़ में कुछ नहीं आता, और यहाँ बफ़े है। और बफ़े में मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगी। हम सारी चीज़ें तो नहीं खा सकते वेजिटेरियन यहाँ की, बट हम काफ़ी सारी चीज़ें खा भी सकते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कितना डिलीशियस है। और इसमें अगर आप स्पाइस को ऐड करना चाहते हैं, आप स्पाइसी खाते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको चिली सॉस काफ़ी तरीके की, 2-3 तरीके की मिल जाती है। और बहुत डिलीशियस फूड होता है ये, और बहुत हेल्दी भी होता है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और बहुत टेस्टी है। मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही उसको, कंटिन्यूसली मैं खा रही हूँ। वहाँ पे नूडल्स थे, और एक सैलड था जो था कैबेज और पाइनएप्पल का, जिसमें कैरेट्स थी, और उसमें जो सिरप यूज़ कर रही थी मैं, और वो था पाइनएप्पल फ्लेवर का सिरप। बहुत ही डिलीशियस था। आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आप भी हनोई में हैं। और उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी जो है पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स को भी मैंने ऐड किया है। सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस वियतनामीज़ वेजिटेरियन फूड। अगर ये मेरे घर के पास होता और जिस रेट में ये मिल रहा है, तो मैं, मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन जाकर इसे ज़रूर खाती, अगर मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ पर। बट ये जितने का है, ये उससे डबल पैसे जो है मेरे आने जाने के लगे हैं इस जगह पे पहुंचने के लिए, क्योंकि अराउंड 100,000 वियतनाम डोंग आपको यहाँ पहुंचने के लगे हैं कैब में, और लगते हैं। और वापस आने के लिए मुझे मेरे घर से जो है दूर, मुझे इसके जो है 200,000 वियतनाम डोंग मैंने कैब के चार्जेस पे किए हैं। और 100,000 वियतनाम डोंग जो है यहाँ का बफ़े है, सुपर अफोर्डेबल। और ये है लोकेटेड नियर हॉन किम लेक। हॉन किम से ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो अगर आप आसपास हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत डिलीशियस फूड है। मैं तो इतनी ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बट अगर आप फूडी हैं तो इसके जो टाइमिंग्स हैं 6 to 9 PM, 3 घंटे का टाइम मिलता है। और 3 घंटे आप आराम से बैठ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और 3 घंटे बैठ के आराम से थोड़ा 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 फूड लेके आप इसको खा सकते हो। और ये बहुत ही फ्रेश फूड था, क्योंकि जब मैं बंद होने वाला था उस टाइम मैं निकली यहाँ से, और उस टाइम इन्होंने सारा खाना जो है इनको डस्टबिन में इन्होंने थ्रो कर दिया, इन्होंने सारा फेंक दिया। तो हर रोज़ जो है ये फ्रेश यहाँ रखा जाता है, और फ्रेश ही बफ़े को खाने के लिए काफ़ी सारे वियतनामीज़ यहाँ पर आते हैं। मोस्टली मैंने जितने भी देखे वो वियतनामीज़ ही थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन बफ़े था, नॉन वेजिटेरियन नहीं था। 3 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा टाइम है अपने बफ़े को एंजॉय करने के लिए, और बहुत अच्छा था। अगर आप फूडी हैं तो यहाँ पेट भर के आप खा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 100,000 वियतनाम डोंग 350 रुपीज़ में। क्योंकि ऐसी जो डिशेज़ हैं मेरे घर के आसपास भी मिलती हैं, बट उसके अंदर जो है मीट, बीफ, पॉर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए घर के पास मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं ट्राई किया है। और ये फुली वेजिटेरियन था, तो किसी तरीके की, किसी भी चीज़ में से स्मेल नहीं आ रही थी, ना किसी तरीके की ऑयल की, ना किसी तरीके की मीट की, ना एग की, किसी चीज़ की कोई स्मेल नहीं थी इसमें। इसमें हॉट सूप से लेके, आप सूप लोगे उसको स्पाइसी करने के लिए चिली सॉस इनके जो है होममेड बने होते हैं, जिसमें चिलीज़ होंगी और ऑयल होगा। आप उसको ऐड कीजिए, और उसको जितना आप अपने एज़ पर योर टेस्ट, एज़ पर योर जितना आप स्पाइस लेते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। गरम गरम आप ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा बफ़े लगा, और काश ये मेरे घर के पास ऐसी कोई चीज़ जगह होती।
जहाँ मैं एटलीस्ट खा पाती, तो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर एक्सप्लोर करती। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करने जाएंगे कुछ वेजिटेरियन डिश, तो एक डिश का ही प्राइस इतना ज़्यादा होगा कि 100 के वियतनाम डोंग मतलब 350 रुपीज़ जो है आपकी एक डिश को ऑर्डर करने के लग जाते हैं विद डिलीवरी चार्जेस। और ये बफ़े है 350 रुपये में, अनलिमिटेड बफ़े, जहाँ आपको कोई स्टॉप नहीं करने वाला कि आप ये क्यों ले रहे हो या वो क्यों ले रहे हो। और अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है तो आप उसके लिए बोल सकते हो। स्प्रिंग अनियन यहाँ पे ऊपर जो है, आप जो भी फूड लेते हो उसके साथ जब आप खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। स्प्रिंग अनियन, पीनट्स, सैलेड, काफ़ी तरीके के सैलेड, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और एक था जैसे कुछ पैनकेक सा बना होता है कॉर्न का, राइस, आई थिंक वो राइस, इन्होंने राइस का बना हुआ था या किस चीज़ का था, बट आई डोंट नो। बट बहुत अच्छा था, जो पिज़्ज़ा टाइप का था, और इन्होंने वहाँ रखा था सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्न से। उसमें बहुत टेस्टी था, बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत टेस्टी था। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो मैं खा रही हूँ, ये चीज़ एक वाइट वाइट सा चीज़ होती है, और इसको ना एक यहीं की एक सॉस है, उसमें अगर आप डिप करके खाओगे तो इतना डिलीशियस लगता है ये। और अगर आप बाहर किसी जगह पे खाओगे जहाँ नॉन वेज भी मिल रहा है, तो ये सॉस और ये सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते। उसमें जो है फ़िश ऑयल वो ऐड कर लेते हैं, तो बहुत गंदा सा जो है सॉस में से स्मेल आता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नहीं खा पाओगे, बट यहाँ मुझे किसी भी तरीके का कोई स्मेल नहीं दिखा इसमें। हल्का बॉयल, इसमें जो है आपको काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, जिसमें रेडिश, कैरेट और बिटर गॉर्ड, हल्का सा बॉइल्ड चीज़ें थी वहाँ पर। और उसको आप खाओगे, क्योंकि यहाँ पर फैट फ्री सारी आई थिंक चीज़ें थी, कोई फ्राइड भी थी बट उसमें ऐसा ऑयल नहीं था जो आपको फैट करे। काफ़ी सारी चीज़ें थी, और जितना आपको दिख रहा है, मैं इसमें से हमारा मैं बहुत सारा खाना छोड़ कर आई हूँ। मैं खा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं एक ये मेरे को लगा कि ये स्वीट डिश है, बट ये जो डिश है ये यहीं के लोग खा सकते हैं। काफ़ी तरीके का मेरे को लगा ये स्वीट डिश है और इसको लेके खाते हैं, बट नहीं खा पाई। ये सैलेड मैंने कम से कम 5 से 6 बार लिया है। इसमें जो है लेटस है या कैबेज है, कैरेट है एंड पाइनएप्पल। और इसमें जो पाइनएप्पल का सिरप है वो मैंने जब इसके अंदर डाला, जो मुझे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और ये कुछ फ्राइड, ये इसके अंदर भी जो है कॉर्न्स हैं, चीज़ कॉर्न्स, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं उसको ट्राई ही नहीं कर पाई, खाई ही नहीं पाई। 3 घंटे के टाइम होने के बावजूद भी इसको